पहली परंपरा तो ये टूट गई कि मुख्यमंत्री जी ऑल्टो गाड़ी में आते थे, अब की बार ऑल्टो गाड़ी में नहीं आए। मुख्यमंत्री एक पल कुछ कहते हैं, दूसरे पल कुछ कहते हैं। एक तरफ से कह रहे हैं कि मैं अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने रात दिन मेहनत करके इस बजट को तैयार किया। दूसरी तरफ कहते हैं कि कुछ नहीं, अधिकारियों ने नहीं, ये बजट मैंने बनाया है। आपके समय में बजट अधिकारी बनाते थे और हमारे समय में बजट हम बनाते हैं, तभी तो ये प्रदेश की स्थिति वर्तमान में जो हाल बना है वो इसी वजह से बना है। शुरू हुआ, उसके बाद लंच हुआ, वो दूसरा, फिर उसके बाद अगला चरण, और यही व्यवस्था परिवर्तन है। हम देख रहे थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमने सभी विधायकों ने तय किया था ईमानदारी से बजट सुनना है। लेकिन एक शब्द एक ऐसा इस्तेमाल कर दिया जिस पर हमको आपत्ति थी कि सत्ता पक्ष के मंत्री, सत्ता पक्ष के विधायक भी ऊब गए, ऊब करके बाहर उठ करके बारी बारी से जाने लगे। कई बार तो 2-4 लोग ही सदन के अंदर। पहली बार जो है वो सदन के अंदर हमने देखा कि बजट जो है वो चरणबद्ध तरीके से हुआ। वर्ष 2026-27 के लिए जो बजट अनुमान यहां से माननीय सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बतौर वित्त मंत्री प्रस्तुत किए हैं, मैं उस पर चर्चा के लिए यहां खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस सदन के अंदर लगातार बिना रुके 29 बजट देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, और जिसमें से 5 बजट मैंने बतौर वित्त मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं भी प्रस्तुत किए। और अब की बार का जो बजट यहां पर इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया, चार घंटे 9 मिनट 33 सेकंड, शायद इतना ही है मेरे ख्याल से। और स्वाभाविक रूप से जब आपके पास कुछ बोलने को नहीं है, तो नया तरीका आपकी बार निकाला कि बजट का भाषण लंबा कर दो। बजट में सारी चीजों को लेकर के मैं अपनी बात कहूंगा ही, लेकिन पहली बात तो अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर बजट प्रस्तुत करने के दौरान की जो है, जो परंपराएं जो रही हैं, वो अब की बात टूटी है। व्यवस्थाएं तार तार हुई है। पहली परंपरा तो ये टूट गई कि मुख्यमंत्री जी ऑल्टो गाड़ी में आते थे, अब की बार ऑल्टो गाड़ी में नहीं आए। अब की बार वो गाड़ी छोड़ दी, और हर वक्त जब यहां आते थे और कहते थे ऑल्टो गाड़ी में इसलिए आता हूं कि ये बजट जो है वो समाज के सामान्य वर्ग के लिए लगे, इसलिए मैं ऑल्टो में आता हूं। आप देख लेना, अपना रिकॉर्ड निकाल लेना आपने। आते ही अब की बार परंपरा टूटी है। अब इलेक्ट्रिक में, और इस बार अब की बार इलेक्ट्रिक में बजट का, प्रदेश का जिक्र करने के बजाय आप बजट भाषण में हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ पहुंच गए, जाकर के वहां से शुरुआत की, मिडिल ईस्ट पहुंच गए। और उसके बाद एक शब्द का इस्तेमाल किया, उस शब्द के कारण यहां व्यवधान पड़ा, और उस व्यवधान की वजह से परिस्थिति यह बन गई अध्यक्ष महोदय कि हम ईमानदारी से यहां पर बजट सुनने के लिए आए थे, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। उस दिन जब विधायक दल के साथ हम साथियों के साथ बैठे गए, एक विषय को लेकर के, जो आपके जो एंटी टैक्स का इशू था, उस पर अपनी बात जो बाहर कहनी तो कह दी, लेकिन हमने सभी विधायकों ने तय किया था ईमानदारी से बजट सुनना है। ये एक बहुत ऐसा एक अवसर होता है जब पूरे प्रदेश के हर व्यक्ति इसको सुनते हैं,
और इसलिए एक एक अक्षर इसका सुनना चाहिए। और हम सब लोग सहमति के साथ यहां पर बैठे थे, लेकिन एक शब्द एक ऐसा इस्तेमाल कर दिया जिस पर हमको आपत्ति थी और आपत्ति होनी भी चाहिए। अब इस हिमाचल प्रदेश के, इस प्रदेश के और देश के नागरिक हैं, और एक नागरिक होने के नाते जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, उस जिम्मेवारी को निभाते हुए हम यहां तक पहुंचे और जिम्मेवारी के साथ हम काम करते हुए यहां पर इस माननीय सदन में पहुंचे अध्यक्ष महोदय। इसलिए वैसे शब्द पर आपत्ति होना स्वाभाविक था और उसके कारण व्यवधान हुआ। लगभग 20-25 मिनट का व्यवधान होने के बाद, और उसमें वजह हम नहीं थे, वजह वही थे, और आपने व्यवस्था दे दी उस व्यवधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री को असुविधा हो रही थी बजट पढ़ने में, और आपने हाउस एडजॉर्न करने की बात कही 15 मिनट के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने चाहा कि हाउस एडजॉर्न नहीं होना चाहिए और ऐसी सूरत में एडजॉर्नमेंट ना लेने का फैसला, वापिस लेने का फैसला आपने किया। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय आगे बढ़े। जब आपने इसमें उचित समझा कि यह बहुत महत्वपूर्ण ओकेजन है, प्रदेश का बजट प्रस्तुत हो रहा है, इसमें हमको कोऑर्डिनेशन के साथ जो है मिलकर के जो है बात करनी चाहिए और इस बजट को सुनना चाहिए। आपने उस दिशा में प्रयत्न किया, सफल हुए, और उसका परिणाम यह हुआ कि शब्द आपने कार्यवाही से हटाया और उसके पश्चात हम अपने स्थान पर उस बजट को सुनने के लिए बैठे। लेकिन अध्यक्ष महोदय आगे बढ़कर के बजट चलता रहा, और ऐसा नीरस बजट जहां मैं देख रहा था पहली बार कि सत्ता पक्ष के मंत्री, सत्ता पक्ष के विधायक भी ऊब गए, ऊब करके बाहर उठ करके बारी बारी से जाने लगे। कई बार तो 2-4 लोग ही सदन के अंदर सत्ता पक्ष के बैठे हुए थे, बाकी सब लोग बाहर चले गए थे। और ऐसे हालात में फिर आपने उचित समझा कि बहुत लंबा बजट है। जब आपने पेज का जिक्र किया कि इस के लिए और वक्त लगेगा, तो आपने एक व्यवस्था और दी उसमें, पहले चाय पीने के लिए, फिर उसके बाद फिर फैसला यह हुआ कि चाय नहीं, लंच के लिए ब्रेक दी जाए। वो भी पहली बार जो है वो इस सदन के अंदर हमने देखा कि बजट जो है वो चरणबद्ध तरीके से हुआ है, कई चरणों में हुआ। पहले व्यवधान के कारण चरण, और उसके बाद जो है बजट शुरू हुआ, उसके बाद लंच हुआ, वो दूसरा, फिर उसके बाद अगला चरण। कई चरणों में आपका बजट प्रस्तुत होकर के जो है वो समाप्त हुआ 4 घंटे 9 मिनट 33 सेकंड में। और यही व्यवस्था परिवर्तन है। और अलग अध्यक्ष महोदय आगे बढ़ करके हम देख रहे थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ तब हुई जब यहां पर हम लोगों ने कहा कि जो शब्द का इसमें इस्तेमाल किया जिस पर हमको ऐतराज है, हमने कहा किसी अधिकारी ने डाला है शब्द, किसने बजट बनाया है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके समय में बजट अधिकारी बनाते थे और हमारे समय में बजट हम बनाते हैं। तभी तो ये प्रदेश की स्थिति सही मायने में समझ आई कि अगर इस प्रदेश की स्थिति का जो वर्तमान में जो हाल बना है वो इसी वजह से बना है। अध्यक्ष महोदय, मतलब मुख्यमंत्री एक पल कुछ कहते हैं, दूसरे पल कुछ कहते हैं। एक तरफ से कह रहे हैं कि मैं अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, न रात दिन मेहनत करके इस बजट को तैयार किया। दूसरी तरफ कहते हैं कि कुछ नहीं, अधिकारियों ने नहीं, ये बजट मैंने बनाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये बैठ करके थोड़ा कम बोलेंगे, जब तक लिए हम बोलेंगे। और अध्यक्ष महोदय, ये प्रदेश की स्थिति का भगवान ही मालिक है। मैं अब इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं, भगवान भरोसे हम कह सकते हैं। जब अधिकारी बजट ना बना करके मुख्यमंत्री बजट बना रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आज जो है विधवा के नाम पर, ऑर्फन के नाम पर हमको पैसे इकट्ठा करने पड़ रहे हैं सरकार चलाने के लिए।
ये पैसा उनके लिए नहीं कर रहे हैं आप इकट्ठा, जो आपने बिल अभी पारित किया अभी 1 मिनट पहले। ये पैसा आप सरकार को चलाने के लिए जो है वो इकट्ठा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हौसला है, अगर हिम्मत है, अध्यक्ष महोदय, अगर हौसला और हिम्मत है तो होना चाहिए कि हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये कदम ले रहे हैं। नहीं अध्यक्ष महोदय, फिर तो बहुत मुश्किल होगा। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। आई एम नॉट यील्डिंग। प्लीज 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 नहीं, ये नहीं होगा। आप बाद में बोलेंगे, आपने जवाब आपकी मेरे बाद में बोल लेना। और उसने ठाकुर और साहब, अध्यक्ष महोदय नहीं, प्लीज प्लीज अध्यक्ष महोदय नहीं, will you नहीं ऐसा नहीं चलेगा। नहीं